हेलो फ्रेंड्स, कोड लैब विद दानिश में आप सबका स्वागत है। पाइथन की इस बिगिनर ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में हमने पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखे। साथ साथ में हमने देखा कि मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और इनबिल्ट मॉड्यूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, पिप का कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने जो सारे कंसेप्ट पढ़े हैं उनमें से मोस्ट ऑफ का यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो होगी एक नंबर गेसिंग गेम। सो नंबर गेसिंग गेम बेसिकली ऐसा होगा कि लेट्स से कंप्यूटर एक नंबर गेस करेगा। अब हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें ट्राई करना है कि हम वो एग्जैक्ट नंबर तक पहुंच पाए। लेट्स से कंप्यूटर ने कोई नंबर एक गेस किया है। अब आप एक नंबर बोलोगे कि शायद ये हो सकता है, तो कंप्यूटर आपको बताएगा नहीं, मैंने जो नंबर गेस किया है वो आपने जो बोला उससे हायर है या तो उससे लोअर है। ठीक है, तो फिर आप दूसरा नंबर बोलोगे, आप दूसरी ट्राई करोगे, फिर कंप्यूटर आपको बताएगा जो आपने नंबर बताया वो मेरी गेस से हाई है या मेरी गेस से लो है। ठीक है, और जब आप करेक्ट आंसर बता दोगे तो आप विन हो जाओगे। आपने कितनी ट्राई की वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं VS कोड। यहाँ पे हमारे पास है main.py। मैं सारा कंटेंट इसमें से रिमूव कर देता हूँ, टर्मिनल बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हर बार कंप्यूटर एक नंबर गेस करेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रैंडम मॉड्यूल का। ठीक है, कंप्यूटर, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। कंप्यूटर एक नंबर गेस करता है, उसको मैंने कहा कंप्यूटर गेस, और मैं रैंडम डॉट रैंडइंट से एक इंटीजर मांग लूँगा। इसकी मैं रेंज रखता हूँ 1 से लेके 250 तक। ठीक है, 1 से लेके 250 तक कोई भी एक नंबर ये गेस कर लेगा। एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो जब तक इस गेम रनिंग इज गेम रनिंग इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या यूज़ है देखते हैं। पहले मैं बनाता हूँ एक वाइल लूप। वाइल लूप क्या करेगा कि जब तक हमारी गेम चालू है, जब तक आपने नंबर गेस नहीं कर पाए, करेक्ट नंबर गेस नहीं कर पाए, तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। वाइल गेम रनिंग, इस गेम रनिंग से इसको गेम रनिंग कर देता हूँ। जब तक गेम रनिंग है तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। सबसे पहले वाइल लूप क्या करेगा, आपसे एक इंटीजर लेगा या आपसे इनपुट लेगा कि बताओ भाई आप क्या कह रहे हो, कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा यूज़र गेस इक्वल टू, क्या लेगा, इनपुट लेगा, एंटर योर नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक नंबर दोगे। अब ये क्या होगा, स्ट्रिंग में मिलेगा हमें, तो इसको इंटीजर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र गेस। अब हम क्या करेंगे, यूज़र गेस को कंप्यूटर गेस से कंपेयर करवाएंगे। इफ यूज़र गेस इज ग्रेटर देन कंप्यूटर गेस, then print f string your number is greater than computer guess, greater than actual number। ठीक है, और अगर if
यूजर गेस लेस देन कंप्यूटर गेस, तो हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ से कॉपी करवा लेते हैं। कंट्रोल सी दबाओगे तो पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी, यहाँ के कंट्रोल वी दबाओगे तो पूरी लाइन पेस्ट हो जाएगी। योर नंबर इज स्मॉलर देन कंप्यूटर नंबर, ठीक है। अब देखो हमारा नंबर उससे ग्रेटर है, स्लोअर है, या तो फिर उसके इक्वल है। इफ यूजर गेस इक्वल टू कंप्यूटर गेस, तो हमारी गेम हो जाएगी खत्म, यूजर ने करेक्ट नंबर गेस कर लिया। तो हम कहेंगे प्रिंट यू वॉन द गेम, वॉन द गेम। और उसके बाद बोल देते हैं करेक्ट नंबर इज, ठीक है। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, यहाँ पे हम देते हैं यू वॉन द गेम, करेक्ट नंबर इज कंप्यूटर गैस, ठीक है। ये हमने बनाया। ये क्या करेगा कि कोई यूजर से इनपुट लेगा, फिर चेक करेगा कि यूजर ने जो इनपुट दिया वो कंप्यूटर के गेस से स्मॉल है या ग्रेटर है, तो यूजर को बताएगा कि भाई आपने जो नंबर दिया वो एक्चुअल नंबर से छोटा है, तो यूजर क्या करेगा, उससे बड़ा नंबर एंटर करेगा, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं पाइथन, और जब यूजर मतलब सेम नंबर गेस कर ले तो वो जीत जाएगा। एंटर योर नंबर, मैं एंटर करता हूँ 5। योर नंबर इज स्मॉलर देन एक्चुअल नंबर, ओके मेरा नंबर स्मॉल है, मैं देता हूँ 20। योर नंबर इज स्मॉलर देन एक्चुअल नंबर, ओके तो हम देते हैं 50। योर नंबर इज स्मॉलर देन एक्चुअल नंबर, 100 देते हैं। स्मॉलर देन एक्चुअल नंबर 200 देते हैं। योर नंबर इज ग्रेटर देन एक्चुअल नंबर, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि नंबर 100 से 200 के बीच में है, ठीक है। 150 देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन एक्चुअल नंबर, तो हमारा नंबर 100 से 150 के बीच में है, ठीक है। 125 देते हैं। स्मॉलर देन एक्चुअल नंबर, ओके तो 125 से 150 के बीच में है। 130 देते हैं। स्मॉलर 145 देते हैं। स्मॉलर 146, स्मॉलर 148, स्मॉलर 49। ये यू वॉन द गेम, करेक्ट नंबर इज 149, ठीक है। देखो हम गेम जीत गए, हमने करेक्ट नंबर गेस कर लिया, पर फिर भी हमारा व्हाइल लूप अभी चल ही रहा है, अभी भी नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हमें स्टॉप करवाना पड़ेगा। कैसे कराएंगे, तो ये जो हमारा वेरिएबल है व्हाइल ट्रू, तो ये व्हाइल लूप क्या हो रहा है, जब तक ये वेरिएबल ट्रू है तब तक ये व्हाइल लूप चलता ही रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि जब ये यूजर ने करेक्ट गेस कर लिया तो इसको हमें कर देना पड़ेगा फॉल्स। अब गेम रनिंग नहीं है, तो ये व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं। एंटर योर नंबर 5। योर नंबर इज स्मॉलर देन एक्चुअल नंबर, ओके 60, स्मॉलर 150, ग्रेटर देन, ठीक है 130, स्मॉलर 145, स्मॉलर 148, ग्रेटर 147, नंबर इज ग्रेटर देन, ओके 146। ये यू वॉन द गेम, ठीक है। तो देखो
अब की बार क्या हुआ, हमने करेक्ट आंसर गेस करते ही हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, तो ये थी एक नंबर गेसिंग गेम। अब इसमें देखिए हमने कौन कौन से कंसेप्ट रिवाइज करे। सबसे पहले हमने रैंडम मॉड्यूल का यूज किया जो इनबिल्ट मॉड्यूल है। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया और वेरिएबल की वैल्यू कंडीशनली हमने चेंज भी की। व्हाइल लूप देखा हमने, इनपुट देखा, टाइप कास्टिंग देखा। ठीक है, फिर यहाँ पे इफ कंडीशंस देखी। अब देखो यहाँ पे इफ मैंने 3 इफ यूज किया है, इसके बदले इफ, एलिफ और एल्स यूज करूंगा तो भी ये सेम वर्क करेगा। ठीक है, इसमें कोई अच्छा एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, यहाँ एलिफ आएगा। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, ये कोई में नहीं जाएगा तब एल्स में जाएगा, यहाँ एलिफ आएगा। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज किया है। राइट, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।